पिछली बार हम सबने मिलकर साइबर सिक्योरिटी की दुनिया को समझना शुरू किया था, पर कभी ये सोचा है कि अगर ये सिक्योरिटी, ये सुरक्षा कवच हुई ना, तो हमारी डिजिटल जिंदगी का क्या होगा? चलिए आज की बातचीत इसी सवाल से शुरू करते हैं। तो वो क्या होता है जब हमारे डिजिटल गार्ड्स मतलब हमारी साइबर सुरक्षा हमें बचाने में नाकाम हो जाती है? चलिए इस जरूरी सवाल की गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि असल में हो क्या सकता है। बस एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई डिजिटल ताला नहीं है, कोई पासवर्ड काम नहीं कर रहा। अगर साइबर सिक्योरिटी अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहला और शायद सबसे डरावना असर, हमारी अपनी मेहनत की कमाई बस पलक झपकते ही बैंक अकाउंट से गायब। इसके बाद हमारी पर्सनल बातें, हमारी तस्वीरें, हमारे राज, सब कुछ किसी अनजान के हाथों में, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप हैक हो चुका होगा। और हमारी ऑनलाइन पहचान, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, उस पर किसी और का कब्जा होगा और हम बस देखते रह जाएंगे। सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना? बस इसीलिए आज हम ये समझेंगे कि ये साइबर क्राइम और डिजिटल खतरे आखिर हैं क्या भला। ठीक है, तो चलिए अब इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस ऑनलाइन दुनिया में अपराध का असली मतलब क्या है। देखिए, इसे सीधी और सरल भाषा में कहें तो जब भी कोई क्राइम करने के लिए इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल या किसी भी डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल होता है ना, बस उसी को साइबर क्राइम कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे असली दुनिया में घरों में चोरी होती है, ठीक वैसे ही ऑनलाइन दुनिया में हमारे डेटा, पैसे और हमारी पहचान की चोरी होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। डिजिटल दुनिया में जो चोर होता है ना, वो अदृश्य है, वो इनविजिबल है। वो हमारे सामने आए बिना ही हमारा सब कुछ चुरा कर ले जा सकता है। अब बात करते हैं डिजिटल खतरों की। इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो हमारे डिजिटल डेटा, हमारे सिस्टम या हमारी ऑनलाइन पहचान को नुकसान पहुंचा सकती है। अब एक बात याद रखिए, हर हैकर एक खतरा तो है, लेकिन हर खतरा हैकर नहीं होता। कभी-कभी हमारी एक छोटी सी गलती, जैसे कोई कमजोर सा पासवर्ड रख लेना, वो भी एक बहुत बड़ा डिजिटल खतरा बन जाता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये साइबर क्राइम करने वाले लोग आखिर होते कौन हैं और ये ऐसा करते क्यों हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, साइबर अपराधी भी कई तरह के होते हैं। पहले हैं फाइनेंशियल क्रिमिनल्स, जिनकी नज़र सीधे हमारे बैंक खातों पर होती है। दूसरे हैं डेटा थीव्स, यानी डेटा चोर, जो हमारी पर्सनल तस्वीरें चुराकर उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे हैं हैकर्स, जो किसी बड़ी कंपनी के पूरे नेटवर्क को ही ठप कर सकते हैं। और चौथे हैं स्कैमर्स, जो लॉटरी जीतने का लालच देकर हमें इमोशनली फंसाते हैं। सबका लक्ष्य भले ही अलग-अलग हो, लेकिन नुकसान वो हमेशा विक्टिम का ही होता है। अब हम उस तरीके पर आते हैं जिसका इस्तेमाल ये लोग सबसे ज्यादा करते हैं, और इसे समझने के लिए चलिए एक असल जिंदगी की कहानी सुनते हैं। सोचिए, अचानक एक फोन आता है, सर मैं बैंक से बोल रहा हूं, आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, बस जल्दी से ओटीपी बता दीजिए। घबराहट में, डर के मारे कोई भी इंसान ओटीपी बता देता है और अगले ही पल अकाउंट से सारे पैसे गायब। यहां कोई टेक्निकल हैकिंग नहीं हुई थी, ये था सोशल इंजीनियरिंग, इंसान की भावनाओं से खेलकर किया गया साइबर क्राइम। तो यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है? हैकर ने सिस्टम को नहीं, बल्कि इंसान को हैक किया। तो चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये सब इतना ज्यादा बढ़ क्यों रहा है। इसके पीछे ना कई वजह हैं। पहली, इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद तो रॉकेट की तरह बढ़ी है, लेकिन साइबर सुरक्षा की जानकारी बहुत कम लोगों को है। दूसरी, हम लोग मुफ्त वाईफाई जैसी चीजों का बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। तीसरी वजह, पासवर्ड 123 जैसे कमजोर पासवर्ड आज भी बहुत कॉमन है। और शायद सबसे बड़ी वजह, हम अनजान लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। और बस इन्हीं सब वजहों से साइबर सिक्योरिटी आज के दौर में इतनी जरूरी हो गई है। लेकिन एक बात और, साइबर क्राइम का असर सिर्फ पैसों के नुकसान तक ही नहीं रहता। इसकी असली कीमत हम सोच भी नहीं सकते, उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है दोस्तों, ये लोगों को जबरदस्त मेंटल स्ट्रेस और चिंता देता है, जो महीनों बल्कि सालों तक पीछा नहीं छोड़ता। जरा सोचिए, किसी इंसान या कंपनी की सालों की मेहनत से बनाई गई इज्जत एक ऑनलाइन स्कैम की वजह से मिनटों में मिट्टी में मिल सकती है। किसी की अच्छी खासी नौकरी जा सकती है या उसका पूरा करियर दांव पर लग सकता है, सिर्फ एक गलत क्लिक की वजह से। और तो और, कभी-कभी बेचारे विक्टिम को ही कानूनी पचड़ों का सामना करना पड़ सकता है,
इसीलिए तो कहते हैं बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। तो आज हमने क्या क्या समझा? हमने जाना कि साइबर क्राइम आखिर है क्या, डिजिटल खतरों का मतलब क्या होता है, और सबसे जरूरी, असल जिंदगी में ये धोखाधड़ी काम कैसे करती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर हैकर का असली निशाना कोई सिस्टम नहीं बल्कि इंसान खुद है, तो फिर साइबर सिक्योरिटी में हमारी सबसे मजबूत ढाल क्या हो सकती है? इसी सवाल के जवाब के साथ अगली बार हम साइबर सिक्योरिटी के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट CIA ट्रायड के बारे में बात करेंगे।